जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया और इस हमले के जवाब में भारत ने 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को ही निलंबित कर दिया, जिसका असर अब पाकिस्तान पर साफ दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तान के सियालकोट के पास शेनाब नदी का जलस्तर तेजी से कम होता दिख रहा है, जिससे वहां के लोगों में दहशत फैल गई है। लेकिन भारत सरकार की ओर से सिंधु जल समझौता निलंबित किए जाने से राजस्थान की उम्मीदें अब ज्यादा बढ़ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राजस्थान के किसान जो है अब उम्मीद भरी निगाहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान से सटे पश्चिमी राजस्थान के जनप्रतिनिधियों ने अब पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इसका पानी राजस्थान को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके लिए नई वेस्टर्न राजस्थान लिफ्ट कैनाल WRCP तैयार की जाए। अगर इन नदियों का पानी राजस्थान को मिलता है तो मरुधरा हरी भरी हो जाएगी और अब ये मांग तेजी से चर्चा का विषय बनती जा रही है। सिंधु जल पाने की लालसा में अब पश्चिमी राजस्थान के जो लोग हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो भी सक्रिय हो गए हैं। इसी बीच अब राजस्थान के बाड़मेर के किसानों ने भी अब उम्मीद जताई है, वहाँ के लोगों ने भी ये कहा है कि ये पानी अगर हमें मिल जाता तो हमें इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता था। एक किसान कहते हैं कि यह एक अच्छा फैसला है कि भारत ने सिंधु समझौते को पाकिस्तान के साथ रद्द कर दिया। अगर पानी को राजस्थान के रेगिस्तान और सीमावर्ती इलाकों में भेजा जाए तो यह खेती और हमारे लिए सही रहेगा। हम पीएम मोदी के फैसले का स्वागत करते हैं। अगर सरकार चाहे तो नहरें बनाई जा सकती है और ये संभव है। हम पानी के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। अगर पानी आता तो हम खजूर, बादाम और दूसरी फसलें उगा सकते थे। हम मांग करते हैं कि सरकार इस दिशा में कदम उठाए। पाकिस्तान को पानी देकर पानी की बर्बादी आखिर क्यों की जाए? क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। सिंधु नदी का पानी रोकना भारत सरकार का फैसला सही है। यदि इस पानी को डाइवर्ट हमारे रेगिस्तान इलाके बॉर्डर एरिया में कर दें तो हमारी हालात भी सुधर जाए और लोगों की प्यास भी बुझ जाए और जमीनें लोगों बॉर्डर एरिया में खूब है, लोगों की फसलें भी ले और ये जो सीमावर्ती क्षेत्र भी कवर हो जाए। बहुत अच्छा निर्णय है। ये जिस निर्णय का आप लोग स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है। इससे पहले कभी आप लोगों के दिमाग में इस तरह की बात या कल्पना आई थी कि ऐसा हो सकता है कि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में रोक दिया जाए, पाकिस्तान के लिए रोक दिया जाए और इधर आ जाए? ऐसा बहुत सोचते रहते। मोदी जी के फैसले का स्वागत करें। ये फैसला बहुत बढ़िया किया। सिंधु का पाकिस्तान को पानी न दे करके राजस्थान में और राजस्थान में रेगिस्तान एरिया में जो यहाँ बहुत गर्मी में पानी की बहुत भयंकर समस्या है, जैसे रेगिस्तान एरिया में डाइवर्ट कर दिया। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर सीमावर्ती क्षेत्र में दिया जाए, बहुत बढ़िया है। लेकिन इस सरकार के इस फैसले से पहले आप लोगों ने कभी ऐसी मांग तो उठाई नहीं थी, ना धरना, ना प्रदर्शन, ना मांग तो हमने क्या के लिए उठाया? तो उनका सिंधु समझौता हो रखा था, तो समझौता रद्द होगा कि नहीं होगा? अब मोदी जी ने रद्द कर दिया है तो फिर ये पानी हमारे को डाइवर्ट कर दे। अच्छा, इस फैसले में अवसर देख रहे हैं? अवसर देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। कितना मुमकिन है ये चीज? हो सकता है गवर्नमेंट चाहे तो सब हर काम मुमकिन है। कोई दूरी थोड़ी है सिंधु यहाँ से 300-400 किलोमीटर है। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पूरा सीमावर्ती क्षेत्र कवर हो जाए, बॉर्डर एरिया भी मतलब कवर हो जाए, यहाँ पानी आ जाए, नहरें बन जाए तो अच्छा डेवलपमेंट हो जाए। ये जो आपने 4-5 जिले का नाम बताया, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, इस क्षेत्र के लोग राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को उठाए कि भाई सिंधु का पानी हमें दो, डाइवर्ट करो। बिल्कुल उठाए तो अच्छा रहे। हमारे नेताओं से हमारी उम्मीद है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के नेता है वो ये बात उठाए और आगे पीएम जी के कानून, मोदी जी के कानून में डाले और कैबिनेट से फैसला करके रेगिस्तान को पानी दे। और मोदी कैबिनेट के मंत्री ने ही कहा है कि हम एक बूंद पानी तक पाकिस्तान नहीं जाना, तो हमारे को दे दे। हम तो प्यास मर रहे हैं पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं पानी के लिए। ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिला ये पानी के लिए, प्यास भी के लिए तड़प रहे हैं। तो हमारे यह देन, ये हम भी भारत के निवासी हैं। तो खेती में क्या सुधार आ जाएगा इससे? बहुत अच्छी खेती, जो फसल वो होगा यहाँ होगी। यहाँ जमीन खूब है, बंजर जमीन है, पानी आ जमीन की वेरिएशन हो जाए। तो आप जब बता रहे थे मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ था सुन के। आप कह रहे हैं कि अंजीर, बादाम, खजूर, जीरा, ये सारी फसलें पानी आते शुरू हो जाएगी। ये जमीन हमारी बहुत अच्छी है, उपजाऊ जमीन है। सेम कश्मीर हो जाए या वो कश्मीर सिंधु वाला पानी आ जाए, हमारा भी एरिया कश्मीर हो जाए। मुझे सोच के भी आश्चर्य लगता है कि आप बादाम और खजूर पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पानी हो तो क्यों नहीं कर सकते हैं।
हर काम को नामुमकिन मुमकिन किसान कर सकता है यदि उनके पास सुविधा अवेलेबल हो, पानी हो तो खजूर, बादाम, अंजीर, जो भी केसर बोगे जहाँ होगी, यदि सिंधु वाला पानी हमारे को मिल जाए तो। और हमारी गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि पानी को यहाँ डाइवर्ट करे, क्यों वहां बर्बाद कर रहे हो? पाकिस्तान को देने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भेजो पानी को। पाकिस्तान को कह रहा है कि पानी नहीं देने से हमारे जीवन पे संकट आ जाएगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। बैठे मरो, हमारे को क्या लेना है? अपने आप के पब्लिक को सुधार करो। पाकिस्तान वाले तो वो तो उग्रवाद फैला रहे, अपने पानी पे फैला रहे हैं। सब ये पानी अपने वाला जा रहा है, उनसे फसलें उगा के पैसों वाले हो रहे हैं। यदि ये अपने यहाँ दिया जाए तो बहुत अच्छा है। 80% जो भूमि की सिंचाई पाकिस्तान में की जाती है, कृषि भूमि की, वो उसी सिंधु नदी के पानी से जो भारत से बहकर पाकिस्तान जा रहा है, उसी से हो रही है। वो पानी यदि रेगिस्तान में डाइवर्ट कर दिया जाए तो सबसे बढ़िया बेस्ट है। लेकिन उधर तो हाहाकार मच जाएगा। मचने तो दूसरे देश को, अपने को क्या सोचना है? अपने देश की सोचे, बाकी देशों में आकर मचने तो अपने को क्या लेना देना है? अपने देश की सोचो। जैसे कि आपने किसान की बात सुनी है, दूसरा किसान भी कुछ इस तरीके का ही बयान दे रहा है। दूसरा किसान भी कह रहा है कि भारत ने जो फैसला लिया है उससे हम बहुत खुश हैं, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये फैसला बिल्कुल सही है। सिंधु नदी का पानी राजस्थान अगर आएगा तो हमें इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सिंधु नदी का पानी मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हम कई सारे फसल उगा पाएंगे, गेहूँ, खजूर, बादाम, हर चीज़ जो है यहाँ पर कल्टीवेट किया जा सकेगा। मोदी सरकार आई है, मोदी पर हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा यकीन है कि अगर उन्होंने कहा है कि वो पानी रोक देंगे तो वो पानी हमारी तरफ लाने के लिए भी प्रयास करेंगे। सिंधु पानी नहर के जरिए यहाँ तक जो है लाई जा सकती है। अगर कैनाल बनाया जाता है तो इससे हमें फ़ायदा होगा। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। पहली बात तो मेरा नाम हाकम सिंह है, मैं तामनुर गांव का रहने वाला हूँ यहाँ का। जो भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि सिंधु नदी का पानी जो पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा वो रोका जा रहा, उस फैसले का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत किया, हम उस फैसले में खुश हैं और हमें उम्मीद जगी है कि हमारा यहाँ राजस्थान एरिया है, सूखा एरिया है, जमीनें भी काफी है, यहाँ पानी है नहीं। 700 फीट गहरे कुएं है, वहां पानी है खारा, फसल योग्य है नहीं। अब हम ये चाहते हैं कि यदि सिंधु नदी का पानी हमें इस राजस्थान में आए और हमारी राजस्थान सरकार सेंटर को पहल करे इस बात की, तो राजस्थान में हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्या उससे कृषि क्षेत्र में क्या? कृषि क्षेत्र में हर चीज में, गेहूं में, चावल में, बादाम, काजू, जो भी हमारी जमीन उपजाऊ है, सिर्फ नाम एक पानी की कमी है। अगर सिंधु नदी का पानी मिल जाए, तब सिंध में कैसा हो रहा है वैसा यहाँ हो जाए। कश्मीर में जो हो रहे हैं आम वगैरह पकते हैं वो यहाँ हो जाए, पूरे राजस्थान में बॉर्डर में। लेकिन ये जो आप सोचते हो ये सिर्फ एक पूरी कल्पना है या संभव हो सकता है? ये अब हमें तो ज्यादा तो ज्ञान है नहीं, पर 14 से लगा कर आज तक 25 तक जो मोदी सरकार आई है, तो हमें पूरा विश्वास है मोदी पे। जो मोदी करते हैं, कहते हैं, वो करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अभी पानी मैं रोकूंगा और सिंध में नहीं जाने दूंगा। हमें पूरा यकीन मोदी सरकार पे विश्वास है कि अभी ये कतई आज पानी बंद कर देंगे। और हमारी जो किसान है, जमींदार हैं और आपका एक तजुर्बा और उम्र भी है, मैं इस तकनीकी तौर पर जानना चाहूंगा कि सिंधु का पानी, जो कि पंजाब पड़ोसी राज्य है आपका, सिंधु का पानी कैसे यहाँ आ सकता है? मतलब क्या कुछ आपके दिमाग? सिंधु का पानी तो अब नहरें आ रही है, जैसे इंदिरा गांधी नहर आ रही है, नर्मदा का पानी आ रहा है। अब ये सरकार पे डिपेंड है। नर्मदा का पानी यहाँ पहुंचाया गया? नर्मदा में पीने का पानी पहुंचाया हमें। अच्छा, आप लोग जो पानी, हाँ, हम ये जो पानी पी रहे हैं ना, ये आ रहा है ना, हमें नल पीने का पानी, जो मीठा पानी पहुंच रहा है, हम पीने तक सीमित है। अब इंदिरा गांधी कैनाल नहर जो आ रही है जैसलमेर के पीछे जो चल रही है, हमने तो नहीं देखी है, सुनी है। ये सांचौर तक भी नहर आ रही है, उनको खाड़े मिल रहे हैं, नहर, ऐसी नहर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नर्मदा नदी यहाँ से कितना दूर है? नर्मदा नदी तो हमारे 1000 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हाँ, 1000 किलोमीटर। बड़े बड़े पाइप है, उन पाइपों से पानी यहाँ पहुंच, वहां से यहाँ तक पानी पहुंच गया हमारे। इस लिहाज से आपको लगता है कि सिंधु का पानी भी पहुंचाया जाए? अब हमें बड़ी उम्मीद है, लगता है कि हम तो खुश हैं कि भाई सिंधु का जो फैसला हुआ है ना, हमें बड़ी उम्मीद है। हम 100% का 150% विश्वास है कि मोदी पे कि जरूर हमारे यहाँ पानी आएगा। हम भजनलाल सरकार को अपील करते हैं कि भाई मोदी सरकार को कहे राजस्थान सूखा एरिया है, अब ये किसानों को इसमें फायदा होगा, इसमें सरकार को भी फायदा होगा, खेती की उपज हो गई, अनाज होगा, तो सबको फायदा है इसमें। अच्छा, अगर सिंधु का पानी नहर के जरिए इस क्षेत्र में लाया जाता है तो राजस्थान के किस किस क्षेत्र को आप फायदा देखते हैं? अब जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर, जो पूरा बॉर्डर है ना, इनमें हर इलाके, पूरे राजस्थान में इसको फायदा लेगा।
पानी पूरे राजस्थान में मिलेगा, यहाँ सूखा एरिया है, सबको फायदा है पानी में। मतलब आप लोग इस तरीके से हैं कि इस उम्मीद में है कि जिंदगी बदल सकती है लोगों की। जिंदगी क्या साहब, हम तो जमींदार बन रहे हैं। अब खुशियां मना रहे हैं कि भाई हम फॉर्चूनर गाड़ी लेंगे, हम बड़े बड़े जमींदार हो गए। ऐसी बातें हमने, जो मोदी साहब ने फैसला किया, हमारी तमन्ना है कि हम बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदेंगे, उसमें बैठेंगे, बड़े जमींदार नाम से पुकारे जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। आप लोग ये चर्चा कर रहे हो? चर्चा कर क्या, बहुत बड़ी कर रहे हैं कि भाई होगा ऐसा, और होना भी चाहिए। मोदी है तो हमें पक्का। तो जैसा कि आपने उनका भी बयान सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है। भारत ने पानी रोक देने का फैसला कर लिया है। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि सैटेलाइट तस्वीरें जो आ रही हैं, उससे ये बात साफ है कि चिनाब नदी का पानी भी अब धीरे धीरे उसका स्तर जो है वो कम होता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में भूखमरी हो जाएगी, पाकिस्तान में पानी नहीं होने की वजह से खेती नहीं हो पाएगी, तमाम तरीके की परेशानियां जो है उत्पन्न हो जाएगी। और इसी बीच अगर आप देखेंगे तो इन मामलों को लेकर अभी हाल ही फिलहाल में किसान, खुद को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत ने बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि चोर हमारे बीच में है, हम बाहर क्यों ढूंढें, हम बाहर क्यों देखें। तो उनको भी इन किसानों ने करारा जवाब दिया है, क्योंकि ये इस फैसले का जो भारत के सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा लिया गया है, इसका स्वागत कर रहे हैं, एक बेहतर फैसला बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पानी देकर पानी आखिर बर्बाद क्यों किया जाएगा, पानी देकर पानी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बता दें आपको कि मोदी सरकार का ये एक बहुत बड़ा फैसला था, जिसके बाद इस पानी को रोकने के फैसले के बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया था, गिदर भपकी करने लग गया था। कहा था सिंधु का पानी नहीं अगर यहाँ से बहेगा तो यहाँ पर फिर खून बहेगा। तमाम तरीके की धमकियां दी गई थी कि आप ये पानी हमसे नहीं छीन सकते, अगर आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन भारत ने अपना मन बना लिया और इस पानी को रोकने का फैसला ले लिया। और इसके बाद से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को झेलनी पड़ेगी। समय के साथ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में रह रहे लोगों के अंदर अब दहशत फैलता जा रहा है कि पानी अगर पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, खेतीबाड़ी कैसे होगी, तमाम चीजें कैसी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो राजस्थान, जो सीमावर्ती राजस्थान के लोग हैं, जो बाड़मेर के किसान हैं, वो इस फैसले से बहुत खुश है। उन्हें लगता है कि जो पानी रोका जा रहा है, अगर उसे राजस्थान की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए, कोई जो है कैनल बना के या चीजें करके अगर इनकी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए, तो यहाँ पर भी जो ये मरुभूमि है वो हरी भरी हो जाएगी और यहाँ पर भी खाद उपजाना आसान हो जाएगा। बूंद बूंद पानी के लिए उन्हें तरसना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है और कहा है कि मोदी इसके लिए भी जरूर सोचेंगे, हमें उन पर पूरा यकीन है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, दोनों किसानों के बयान भी आपने सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।